अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं और निकाह की तैयारियां बिल्कुल ज़ोरों शोरों पर चल रही हैं। शॉपिंग कुछ हो गई है, कुछ अभी भी चीज़ें बाकी हैं। आपको पता है ये तो चीज़ें एंड तक चलती रहती हैं। और यहाँ पर ये जो मेरे ब्रशेस पड़े हुए थे बेचारे काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे ख़राब। तो मैंने इनको वॉश नहीं किया था क्योंकि कोविड-19 की वजह से फ़ंक्शंस तो होते नहीं थे, कहीं जाना होता नहीं था। तो मैंने फिर इनको यूज़ करना छोड़ दिया। तो अब इनको जब साथ में ले जाना है तो मैंने कहा इनको पहले अच्छी तरह क्लीन कर लिया जाए। क्लीन करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बबल बाथ, जिसका मैंने 1 टेबल स्पून लिया था और ये मुझे गिफ्ट किया था मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त ने। यूके से जब वो आई थी वो मेरे लिए लेकर आई थी, बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी। अगर आपने मेरी वो भी वीडियो अभी तक नहीं देखी यूएसए और यूके गिफ्ट्स की तो जाएं और अभी जाकर देखें। बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स हैं उसमें। और गिफ्ट्स तो जब मिलते हैं और जब हम किसी के पास देखते हैं तो हमें वैसे ही बड़ी खुशी होती है। अच्छा जी, आते हैं दोबारा अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैं ब्रशेस को भिगो के रख दूँगी और ये ब्यूटी ब्लेंडर है और ये जो पफ़ है इसको अब मैं वॉश करने लगी। फ़र्स्ट वॉश में कुछ हद तक साफ़ हो गए थे, फिर उसके बाद मुझे इनको सेकंड टाइम वॉश करना पड़ा और उसमें पफ़ तो आराम से साफ़ हो गया। और बट ये जो ब्यूटी ब्लेंडर था ना, इसने कुछ ज़्यादा ही ढीठ पने की इंतहा की और आप देख सकती हैं कितना अभी तक इसके अंदर प्रोडक्ट है। फॉर्म भी है प्रोडक्ट उसकी बबल बाथ की, बट ये कि थैंक गॉड थर्ड टाइम के बाद काफ़ी हद तक ये क्लीन हो चुका था। मैं इसीलिए फाउंडेशंस को ब्यूटी ब्लेंडर के साथ या ब्रशेस के साथ लगाने के बहुत ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि फिर इनको साफ़ करना अज़ाब हो जाता है। अभी भी ये देखें, बस ये रह गए हैं निशान। अगर आप लोगों में से किसी को कोई ट्रिक पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और बस अब तमाम जो ब्रशेज़ हैं इनको मैंने साफ़ कर लिया था और ये अब इनको मैं ड्राई करने के लिए पंखे के नीचे रख दूँगी और ये आराम से हो जाएंगे ड्राई, क्योंकि आजकल अभी पंखा चलता है तो इनको ड्राई करना इतना मुश्किल नहीं होता। और मज़े की बात ये कि बबल बाथ से वॉश करने से एक तो इनमें बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस आ गई थी और हाथों में भी बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस आ गई थी। और आप देख सकती हैं कितना क्लीन हो चुका है ब्रश। बस थोड़ा सा ये होता है कि जो क्रीज़ जो कंसीलर के लिए या जो मतलब लिक्विड चीज़ों के लिए ब्रशेज़ यूज़ किए जाते हैं उनको थोड़ा सा साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे रेड शेड है, रेड लिप कलर है, या जैसे नेल पेंट होता है रेड, आपने देखा होगा कि उनको मतलब कि क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसके स्टेन काफ़ी हद तक रह जाती हैं। अब ब्रशेज़ मैंने पैक भी करने थे साथ में ले जाने के लिए, तो ये मेरे पास एक कैंडी का बॉक्स पड़ा हुआ था। इसको मैंने अच्छी तरीके से डिसइंफेक्ट कर लिया था और अब इसमें मैं टिशू बेस पे लगा के इसके ऊपर सारे जो ब्रशेज़ हैं वो जब अच्छी तरीके से ड्राई हो गए थे तो मैंने फिर इनको पैक कर दिया था इसी के अंदर। पफ़ को मैं इसी के अंदर ही डाल के रख दूँगी। ये रिवाज यूके का फेस पाउडर है और ठीक है, अच्छा है इसका रिव्यू, मतलब अगर मैं दूँ तो ये ठीक है। अब जिन ब्रशेज़ की ज़रूरत नहीं थी उनको मैंने रख दिया और मैंने देख लिया कि मैंने कौन कौन से ब्रशेज़ लेके जाने हैं। मेन जो कॉन्टोरिंग के होते हैं, अब ब्लश ऑन के लिए चाहिए होते हैं, मेन लेके जाऊँगी। और ये मेरा बेटा हर चीज़ में छेड़खानी तो बच्चों ने करनी होती है ना। अच्छा जी, ये मेरी पैकिंग ब्रशेज़ की डन हो गई है और इसको मैं आराम से मतलब के रख दूँगी। और यहाँ पर मैं नोट डाउन करती जा रही हूँ कि मेरी क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। मेकअप में जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं वो ये मैंने नोट डाउन कर ली है यहाँ पर। और स्किन केयर में मेरा हाइड्रा फेशियल का प्लान हो रहा है और पता नहीं मैं करवाऊँ या ना करवाऊँ। एक मेरा दिल चाह रहा है कि मैं करवा के चली जाऊँ, बट एक मेरा ये भी मूड हो रहा है कि मैं वहाँ पर इस्लामाबाद में जाके करवाऊँ। अगर तो मेरे पास टाइम हुआ तो मैं फिर वहीं से करवाऊँगी, नहीं तो फिर यहीं से करवा लूँगी। और हेयर के हवाले से भी कुछ प्लानिंग्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
तो मेरी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आपको निकाह प्रेप से रिलेटेड और भी मज़ेदार सी वीडियोस मिलें। और ड्रेसेस भी मैं प्लान करके हर चीज़ करती हूँ। अब जैसे मुझे पता है कि मैंने 3-4 दिन वहाँ पे स्टे करना है, तो मैं उस हिसाब से अपने ड्रेसेस सोच के ले जाऊँगी कि मैंने कौन से दिन कौन सा ड्रेस पहनना है और किस दिन क्या इवेंट है उसके अकॉर्डिंग ड्रेस लेके जाऊँगी। ड्रेस में इस तरह लिखने से बहुत हद तक चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। शूज़ में बस मैं 2 पेयर ऑफ शूज़ लेके जाऊँगी क्योंकि मेरे पास 4 दिन होंगे और उसमें 2 इवेंट्स हैं। और बाकी ये है कि बैग्स में भी मैं बस 2 लेके जाऊँगी। एक तो मेन जो निकाह के टाइम का होगा और एक जो मैं साथ में नॉर्मल कैरी करूँगी। ये अब उससे नेक्स्ट डे की वीडियो है और मैं अब जा रही थी बैग्स वगैरह उठाने के लिए कि जाऊँ और पैकिंग वगैरह शुरू करूँ। इस वक्त स्टोर रूम में ठहरी हूँ। मैंने कहा ट्रॉली बैग लेके जाऊँ और पैकिंग करना स्टार्ट करके देखूँ कि मुझे मज़ीद कितनी चीज़ों की ज़रूरत है या कितनी स्पेस बनती है कपड़ों के लिए। और जब मैंने कपड़े वगैरह रख के देखे तो मुझे लग रहा था कि एक ट्रॉली बैग तो मेरा ही तैयार होगा और एक जो बैग होगा वो बच्चों के लिए होगा। अब देखते हैं क्या प्लान करते हैं हम। या तो हम लोग 1-2 बैग्स लेके जाएंगे या फिर ये करेंगे कि एक बड़ा सा बैग लेके जाएंगे। बट बड़े से बैग को ले जाने का ये नुकसान होगा कि उसको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम लोग छोटे बैग्स बना के जाती हैं तो वो ईज़िली कैरी हो सकते हैं। चलिए जी अब इस बैग को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या ख़जाना छुपा हुआ है। ओह वाह! ये जो शर्ट आप देख रही हैं नेट की, ये ऑलमोस्ट 20 इयर्स पहले की है। और बस कुछ चीज़ें जहेज़ की पड़ी हुई थी। ये जहेज़ की मेरी साड़ी है, ये मैंने चीज़ें सऊदी अरब से ली थी। और बस अब इनको मैं निकालूंगी जो पड़े हुए गर्म कपड़े और फिर इसमें मैं फ़िल करूँगी अपने जो साथ में जाने वाले कपड़े। ये मैं प्लास्टिक बैग्स वगैरह लाजमी लेके जाती हूँ, हमेशा रखती हूँ अपने साथ क्योंकि समटाइम्स जब ये होता है कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और ये होता है कि जब मैं वापसी पर आती हूँ तो मैं जो कपड़े पहन चुकी होती हूँ फिर इन्हीं शॉपर्स में डाल के उनको सेपरेट कर देती हूँ अगर साथ में धुले हुए कपड़े भी होते हैं। कुछ इस तरह सेक्शन करूँगी कि एक साइड पे रख लूँगी मैं कैजुअल वेयर के कपड़े और एक साइड पे पार्टी वेयर के, और मैं कपड़े इसी तरह कुछ रखूँगी ताकि वो डे वाइज मैं उनको उठाऊँ और यूज़ कर सकूँ। तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये तो रफ़ मैंने आपको पैकिंग दिखाई है, एंड में ये फुल मतलब पैक होगा। कुछ इसमें से कपड़े इस्त्री भी होंगे। तो अभी वीडियोस को देखते रहिएगा और इंशाल्लाह और भी पैकिंग से रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।